सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पीटीआई की जो ये खुशी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और दुनिया में जहाँ भी मुसलमान पिसे हुए हैं उनको रिलीफ मिलेगा। अब आप ये बात देखें कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना बनाई है उसमें 80% लोग जो हैं वो प्रो इसराइल हैं, जो इसराइल की हमायत में है। ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि इस अमेरिकन जितना भी सिस्टम है उनकी जो थिंक टैंक की पॉलिसीज़ हैं, कोई भी चाहे सदर आ जाए वो अपनी पॉलिसीज़ से राइट लेफ्ट नहीं करता। जब जलसों जुलूसों की बात आती है, जब वोट लेने की बात आती है तो एक काज होता है, उस काज के लिए लोगों को जो है वो एक लॉलीपॉप दिया जाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है दिया। और डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा बिजनेसमैन और सियासतदान है। उसने अपने आप को प्रेसिडेंट बनवाने के लिए मुसलमानों के लिए बिलखुसूस पाकिस्तानी लोगों के साथ जो ये प्ले कार्ड खेला है, ये सिर्फ अपनी सियासी एक गैदरिंग के लिए किया है और अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए किया गया है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के माजी के रवैये को देखते हुए जिस तरीके से इमरान खान ने साइफर में और दूसरी चीज़ों में अमेरिका को रगड़ा लगाया, वो इनकी किसी भी तरह की हिमायत करने की इजाज़त देंगे। अमेरिका चाहे सुपर पावर है लेकिन वहाँ की भी पॉलिसीज़ जो हैं वो पेंटागन से बनती हैं, और चूँकि पेंटागन जो है वो इस वक्त पीटीआई का जो हमायती नज़र नहीं आ रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई भी ऐसा इक़दाम करना इतना आसान नहीं होगा। देखें जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कल या पिछले एक हफ़्ते से पहले आप देखेंगे उन्होंने सारी तरमीमें नून लीग के साथ मिल के जो है वो पास कराई, और अब उनका ये जो बयान आया है कल कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया जाता कानून साजी के अंदर, तो फिर इसी में मैं वही लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ जो मैंने कुछ अर्सा पहले भी सुनाया था। तो वो बुरा नहीं होगा कि शहबाज शरीफ साहब से जब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पूछा कि मुसवदा किधर है, जब मौलाना फजल रहमान साहब और सारी चीज़ें आई तो उन्होंने कहा जी मुसवदा तो मुझे भी नहीं पता किधर है। और इसी तरह इससे पहले एक और जो सबसे बड़ी बात थी कि जब जरदारी साहब नाराज़ हुए थे और उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की थी, और जब उस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बड़े गिले बरसाए और वो सुनते रहे और उन्होंने कहा कि जी आपने हमें एतमाद में नहीं लिया इस कानून साजी करते हुए, तो उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने जरदारी साहब को ये कहा कि एतमाद में तो मुझे भी नहीं लिया गया, तो ये वही बातें हैं जो है वो जो मुसवदे और वो जो चीज़ें हैं वो इनके इख्तियार में नहीं हैं, दायरा इख्तियार में नहीं हैं। अब ये जो बातें हैं यहाँ पे करके पॉइंट स्कोरिंग होती है, बिलावल साहब सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, जो बज़ाहिर उनका जो ये सिक्का जो या जो उन्होंने प्ले कार्ड खेला है ये कोई इतना कामयाब नहीं होगा। आवाम को भी पता है और तमाम पाकिस्तान के हर ज़ी शाऊर को पता है कि ये एक पेज पर है अंदर से। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है ना इस तरह के बयानात दिए जा सकते हैं, या कोई अपना पॉलिटिकल मफाद शायद गवर्नमेंट से लेना हो तो ये बयान उस हद तक तो माने जा सकते हैं। बाकी इन बयानात को हकीकत के साथ जोड़ना मेरे ख्याल से जो है ना वो किसी तरह भी सही नहीं होगा। देखें, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद हैं और बदकिस्मती से जो उनकी पार्टी को इस वक्त चला रहे हैं या जो मामलात कर रहे हैं वो ये फाइनल काले काले ही खेलते रह जाएंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपनी पार्टी को बुरी तरीके से जो है वो मैं कहता हूँ उसके पूरे स्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया है। कारकुन का एतमाद वो खो बैठे हैं। अब नहीं ऐसा मुझे लगता कि इन जो बाहर बैठे लीडरान हैं इनके कहने के ऊपर वो बेशक 24 नवंबर छोड़ के कहीं 24 नवंबर की खालें दे दें, उनको खातर ख्वाह नतीजा अखज़ होगा, चूँकि वो अपने कारकुन का अपनी पार्टी का एतमाद खो बैठे हैं। पार्टी के अंदर इतने दड़े बन चुके हैं कि पंजाब के अपने दड़े हैं, केपी के अपने दड़े हैं, फिर इधर अलीमा खान का अपना दड़ा है, फिर जो है बुशरा बीबी अपनी जगह पे भी जो है ना वो सर उठा रही हैं, और ये सारा कुछ है। तो ये सारे जो है एक अलग से एक इंतशार का शिकार हो चुके हैं। जब तक ये पहले एक पेज पर नहीं आते, और एक पेज पर आने के लिए इमरान खान का बाहर होना बहुत ज़रूरी है जो बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा पीटीआई इसके बाद जितनी भी कोशिशें करेगी वो सारी राह कहाँ जाएंगी। देखिए, हमारा इस खित्ते का एक बदकिस्मती से एक माशरती मसला भी है, वो जो नंद और भाभीयों के दरमियान शुरू से चला आता है। अगर वो चाहे बीवी हो इमरान खान की, वो चाहे बहन हो इमरान खान की, वो चाहे हो किसी गरीब के एहसान की या एक रेडी वाले की या किसी ब्यूरोक्रेसी की, ये एक तनाव और एक मसाइल का शिकार हमारे खित्ते और माशरे का हिस्सा है। अब जब से बुशरा बीबी आई हैं, इमरान खान की बहनों का शादी से लेकर आज तक एक इख्तिलाफ सामने नज़र आ रहा है, और ये तनाव जो है ये कोई सियासी तनाव नहीं है, ये कोई नज़रियात का इख्तिलाफ नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के मफाद में नहीं है। ये वही चीज़ें हैं जो हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ पाई जाती हैं जो एक शुरू से चली आ रही है हमारे घरों के अंदर, और बहुत सारे मसाइल जो लोगों की फैमिलीज़ के अंदर होते हैं, ये वो एक हसद और एक वो बुग़्ज़ जो है इनके दरमियान अभी भी चल रहा है, जो आगे जाके पार्टी के मामलात के अंदर भी नज़र आना शुरू हो गया है। पीटीआई का चूँकि ये बयानिया बहुत रहा है कि हम मुरुसी सियासत के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करते हैं, और ये जितनी भी सियासी पार्टियाँ ये मुरुसी सियासत में जाती हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी पार्टी को लीड करने की कोशिश करता है तो उसमें जो पीटीआई का ये बयानिया था कि हम मुरुसी सियासत को नहीं जाते, वो भी बुरी तरीके से जो है वो सबोताज होता है। तो बज़ाहिर तो ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा एक फेलियर होगा कि अगर इनके अंदर इस सतह के ऊपर
عمران خان کی بہنوں کے اور ان کی بشرا بی بی کے درمیان اگر لڑائی پیدا ہوتی ہے تو یہ کوئی ان کے لیے اچھا اقدام نہیں ہوگا. یہ پہلے اس سے بہت زیادہ بری طریقے سے جو ہے وہ کولیپس کر جائیں گے اور اس کا ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. علی امین گنڈا پور صاحب کا جو موجودہ بیان ہے مارو یا ماریں گے کی پالیسی جو ہے، یہ وہ دراصل بیسیکلی ایک سٹیج ایکٹر ہے. سٹیج ایکٹر کے پاس جو اسکرپٹ آتا ہے نا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور وہ کیا کہتے ہیں لافٹر لینے کے لیے یا ایک وہ جو ہے نا فل ہاؤس کلیپ لینے کے لیے، وہ اس طرح کے جو اسکرپٹ لکھے آتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. ماضی میں دیکھیں انسان کا ہر چیز اس کے ماضی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کا کردار، اس کی چیزیں، اس کی بات، اس کا جتنے بھی پولیٹیکل سینیریو ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ایک ایکٹر ہیں اور ایکٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ فلم میں آ کے جو سیٹ پہ اس کو جو اسکرپٹ دیا جائے وہ بولے اور وہ بول رہے ہیں. یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے جو نجم سیٹھی صاحب نے کل کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملک سے باہر ان کی مرضی کے بغیر بھیجا جا سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سیکنڈ ملک نے آ کے جو ہے تھرڈ کنٹری نے گارنٹی اٹھا لی اور وہ لے جائیں. لیکن یہ جو بات ہے میں ایک چیز میں اس میں اختلاف کروں گا کہ عمران خان کو لے جایا تو باہر بھیجا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اگر مرکزی کے بغیر لے جانا ہوتا تو کم از کم یا 1.5 سال گزر کے وہ پہلے ہی ان کو لے جا چکے ہوتے. عمران خان کی رضامندی کے ساتھ کسی بھی ملک ان کو بھیجا جا سکتا ہے. آئی ایم ایف کی جو ٹیم آئی اور اس نے جو سولر کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جب لوگ زیادہ سولر لگا لیں گے تو ہمارے جو گردشی قرضے ہیں وہ آپ کہاں سے پورے کریں گے اور ہمیں کیسے ادا کریں گے. دیکھیں جب بھی کوئی ملک یا کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ لوٹائے گا کیسے. اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو سیٹسفائیڈ کریں کہ ہم آپ کے گردشی قرضے کہاں سے اور کیسے پورے کریں گے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے، نہ کہ اگر وہ سولر کے اوپر پابندی لگانے جائیں گے تو یہ بری طریقے سے جو ہے ایک فلاپ ہوگا، کیونکہ ایک غریب کو ریلیف ملا ہے، ایک عام آدمی کو ریلیف ملا ہے. کیونکہ بجلی کی بڑی قیمتیں اور بڑی برکم جو ایک بم گرائے جا رہے تھے، کیونکہ یہ ابھی جتنی بھی گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، وہ تو فری سولر کی اور انسٹالمنٹ سولر پہ بھی جا رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ آئی ایم ایف کی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے اور وہ یہ کہیں گے بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے پبلک کو، اور اگر یہ ریلیف ختم کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے یہ منفی جو ہے یہ ایک ان کے اوپر ثابت ہوگا اقدام، جس کی وجہ سے ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. باقی گردشی قرضے کہاں سے کس سیکٹر سے پورے کرنے ہیں ان کے پاس اس کے لیے اور بہت سی چیزیں جہاں سے وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن اس سینیریو میں آئی ایم ایف کا جو اپنا کنسرن ہے وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، چونکہ وہ پیسے دے رہے ہیں آپ کو کہ وہ اپنی کہاں سے گردشی قرضے پورے کریں گے. لیکن اس کا مؤثر جواب جو ہے وہ حکومت پاکستان نے دینا ہے کہ اس کے متبادل ان کو وہ کہاں پہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی اس عمران خان صاحب کی اپنی ذات کے ساتھ منحصر ہے. عمران خان صاحب ابھی چاہیں تو ابھی رہا ہو سکتے ہیں، یہ ان کی اپنے ڈیسیژن کے اوپر ہے کہ وہ کب. بات صرف مختصر سی ہے کہ انہوں نے ڈیٹ اور فلائٹ سلیکٹ کرنی ہے کہ کس تاریخ کو کس جہاز میں وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. آج جس دن انہوں نے یہ سلیکٹ کر لیا یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. یہ کسی جوڈیشری اور کسی کیسز اور اگر اس پہ جائیں گے تو ایک لمبی بحث ہے. اس کو میں سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے میں اتنا کہوں گا کہ عمران خان صاحب جس دن اپنی فلائٹ کا ڈیسیژن لے لیں گے کہ میں نے فلاں فلائٹ میں جانا پسند کرنا ہے، اس دن سارے معاملات سیٹلڈ ہو جائیں گے.